नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नाथ जैन। आप ऑनलाइन पेमेंट तो जरूर करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जो हैं वो भी आपके साथ जो है वो जागरूक हो जाते हैं और ऐसे में खतरा होता है ऑनलाइन फ्रॉड का। तो ऑनलाइन फ्रॉड जो है उससे बचने के तरीके तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इन ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का एक और नायाब तरीका है अपने आप को सुरक्षित करना इन फ्रॉड के खिलाफ, यानी कि साइबर इंश्योरेंस लेना। और क्या वाकई जो है इस तरह के इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए काम के साबित हो सकते हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं माई इंश्योरेंस क्लब के दीपक योहानन। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दीपक जी, आजकल हमने देखा है कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमें कुछ भी खरीदना होता है, चाहे मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है या कोई भी पेमेंट करनी है, अगर मैं किसी से कोई आजकल सामान भी ले रही हूं, किसी दुकान से भी कुछ ले रही हूं, तो सब पेमेंट्स जो है हम लोग ऑनलाइन करने की ही कोशिश करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से आखिरकार बचा कैसे जा सकता है? तो फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव बचना तो थोड़ा मुश्किल है। इंडियन रूल्स में आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आरबीआई ने मैंडेट किया है, तो आप कुछ हद तक बच सकते हो। मगर आजकल आप बहुत सारे शॉपिंग ऐसे करते हैं जो इंटरनेशनल साइट्स पे हो। जैसे मेरे कार्ड डिटेल्स बहुत सारे वेबसाइट्स में पड़े हुए हैं। मैं कंसिडर करता हूं कि सिक्योर है, मगर लीकेजेस हो सकते हैं और अक्सर हमें न्यूज आता है कि कुछ डेटाबेस कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बिगीज के पासवर्ड्स एंड यूजर डिटेल्स सब शेयर हो गए हैं। तो उससे बचने का कोई तरीका नहीं है आज के दिन में। और अगर इंडिया से बाहर है तो कोई भी साइट में आपका क्रेडिट कार्ड भी यूज हो सकता है। क्रेडिट कार्ड के नंबर्स और जो डिटेल्स हैं, और उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है नहीं, तो उससे बचना मुश्किल है, मगर आप एक प्रोटेक्शन ले सकते हो। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आप एक साइबर इंश्योरेंस लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो वैसे कुछ नए प्लान्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं, रिलेटिवली न्यू ऑफरिंग है, मगर मेरे हिसाब से काफी यूजफुल है। लाइक मेरा अपना पर्सनल स्टोरी है कि मेरा भी क्रेडिट कार्ड एक यूके स्टोर में यूज हुआ है जब मैं एक्चुअली इंडिया में बैठा हुआ था, बट लकीली द क्रेडिट कार्ड कंपनी ने रिवर्स कर दिया। मगर बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो आप डिस्प्यूट में पड़े रहते हो और आपको बेनिफिट नहीं मिलता है और काफी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड का आप भी शिकार हो चुके हैं। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को एक बार ये भी बता दीजिए कि अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो कम से कम ऑनलाइन फ्रॉड से पूरी तरह से बच नहीं सकते तो अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं कि इस तरह के फ्रॉड के वो शिकार ना हो। तो बेसिक स्टफ है कि आप कोई ईमेल के कोई लिंक्स पे क्लिक ना करें। आपको ईमेल से आया है, एसएमएस से आया है, जेन्युइन लग भी रहा है तो उस पर क्लिक ना करें। अभी बस कल ही व्हाट्सएप पे एक वीडियो चल रहा है जो अमेजॉन के साइट में से कोई एक बहुत ही आइडेंटिकल लुकिंग ऑर्डर, आपका अमेजॉन का ऑर्डर बोल दिया कैंसिल हो गया है, और आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो अमेजॉन के जैसा दिखते साइट पे आप जाते हो और फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं। तो ऐसे केसेस को आप प्रिवेंट कर सकते हो कि आपको जहां भी कोई भी केस दिखे कि कोई आपसे क्रेडिट कार्ड या कोई पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, तो आप उसके ऐप में जाए अलग से और उस पर लॉगिन करें, या उस वेबसाइट में अलग से जाए और लॉगिन करें, ना कि कोई लिंक को फॉलो करके जाए। और फिर जनरली आप देखते हैं बहुत लोग, खासकर जो थोड़ा एजेड हो, वो नॉर्मल लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लॉटरी का स्कीम आया उस पर अपने कार्ड या बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, तो वो सब अवॉइड करें। बेसिक अपने आप को प्रोटेक्ट करें, पासवर्ड किसी को ना दें, फालतू के लिंक्स पे क्लिक ना करें, और जो आपको बहुत ही जेन्युइन लगता है तभी क्लिक करें, और कोई लिंक से पेमेंट करने की कोशिश ना करें। सीधा साइट पे जाएं खुद से या उनके ऐप पे जाएं और वहां पे पेमेंट करें। बिल्कुल दीपक जी, आपने सही कहा कि दर्शकों को ये खास बातें जो है वो ध्यान में जरूर रखनी चाहिए कि किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। स्पैम ईमेल्स जो है उन्हें खोलने की कोशिश न करें, और अगर उनमें कोई लिंक आ रहा है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि लिंक्स
करना है, अपना पासवर्ड किसी करें, अपना सीवीवी नंबर या कोई पिन नंबर जो है एटीएम डेबिट कार्ड का वो भी किसी को ना दें। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के फ्रॉड जो है तब भी हो जाते हैं, कई बार जो होता है सर्वर हैक हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि लोगों में यहां पर जो है जागरूकता को लेकर थोड़ी कमी भी है कि उन्हें कहां पर जाना चाहिए शिकायत करने के लिए अगर वो किसी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं? तो ऑब्वियसली जब पैसा आपके अकाउंट से निकलता है तो आप इमीडिएटली क्रेडिट कार्ड कंपनी को कांटेक्ट करें, या अगर बैंक अकाउंट से निकल रहा है तो बैंक को कांटेक्ट करें। अगर थोड़ा मुश्किल होता है प्रूव करना कि आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जैसे मेरे केस में एटलीस्ट यूके में हुआ तो कंपनी ने पासपोर्ट मंगाया और पासपोर्ट में मेरा कोई यूके ट्रैवल था नहीं, तो इसके कारण मैं बच गया। मगर अगर खासकर बड़ा अमाउंट्स हो और कोई लोकल ट्रांजैक्शन ही स्वाइप कर रहा है तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने नहीं किया है, तो उस डिस्प्यूट में चले जाता है। ऐसे डिस्प्यूट्स काफी लंबे चल सकते हैं। कोई प्रूव करना कि आपने नहीं किया उसका आपके पास कोई सबूत है नहीं, आप केस कर सकते हो, मगर पैसे गए और क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके पीछे पड़ेंगे कि आप पेमेंट करिए और उसके बाद अपना डिस्प्यूट लड़ते रहें। तो यहीं पे साइबर सिक्योरिटी थोड़ा एक आपको इंश्योरेंस के थ्रू आपको एक थोड़ा प्रोटेक्शन दिला सकता है कि आपको जो लॉस हुआ है वो आपको सॉर्ट ऑफ कवर कर सकता है। बिल्कुल, तो साइबर इंश्योरेंस जो है वो आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है साइबर फ्रॉड के अगर आप शिकार होते हैं। दीपक जी, थोड़ा दर्शकों को समझाइए कि आखिरकार ये साइबर इंश्योरेंस है क्या और किस तरह से जो है ये फायदे का सौदा जो है साबित हो सकता है। तो लगभग 10 लाख का कवर आपको 3,500-4 हजार रुपए में मिलता है। अगर सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट यही है कि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोई गलत तरीके से किसी ने किया हो तो वो आपको क्रेडिट मिल जाता है। प्लस अगर आप लीगल केसेस आपको अगर लड़ने की जरूरत पड़े तो वो लीगल फीस आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। मगर जैसे मैंने एक केस बताया कि अगर आपको प्रूव करना पड़े, केस करना पड़े, थोड़ा 6 महीने का हो सकता है कि कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़े और फाइट करना पड़े, तो वो लीगल फीस जो है वो आपको इस इंश्योरेंस के थ्रू मिल सकता है। बाकी आप अपना हार्डवेयर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी एक कॉस्ट हो सकता है। और अपना जो आपके प्रोफाइल्स हैं, आपको कुछ पर्सनल नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ है, तो वैसे अपने जितने प्रोफाइल हैं, और आजकल सबका ऑनलाइन प्रोफाइल ही बहुत दिखाया जाता है हर चीज में। इवन रिक्रूटमेंट में आप देखते हो कि पहले लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, तो अगर लॉस ऑफ रेपुटेशन होता है तो वो भी कवर किया जाता है। तो मेरे हिसाब से स्टार्ट है मगर डिसेंटली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ही है। तो दीपक जी, कुछ इंश्योरेंस प्लान के बारे में हमें बता भी दीजिए जिनको लेकर जो है हम साइबर फ्रॉड के खिलाफ जो है वो सुरक्षा हासिल कर सकते हैं। कौन से ऐसे इंश्योरेंस प्लान है जो दर्शकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं? तो 2 प्लान्स हैं जो इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ रहा है। एक बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च का ऑफरिंग है, और एक एचडीएफसी का साइबर ई इंश्योरेंस प्लान है। मुझे एचडीएफसी का प्लान थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव लगा है टुवर्ड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये 2 मेन ऑफरिंग्स हैं अभी मार्केट में, मगर मेरे हिसाब से बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनी भी धीरे धीरे इसको लॉन्च करना शुरू करेंगे। जो बजाज के प्लान की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर वो प्लान लेते हैं तो किस तरह से जो है उन्हें फायदा होगा। तो बेसिक प्रोटेक्शन है। एक तो मैंने कहा कि पहले अगर आपको लीगल जाना पड़े तो वो लीगल फीस आपको इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है। प्लस आपके जितने प्रोफाइल्स हैं उसको आपको, जैसे मैंने कहा, लॉस ऑफ रेपुटेशन अगर कुछ हो जाए तो उसके खिलाफ आपको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। आप अगर कोई हार्डवेयर या मैलवेयर आपको प्रोटेक्शन कराना हो अपने कंप्यूटर में या फोन पे, तो उसके लिए आपको एक अमाउंट दिया जाता है। आपके जो प्रोफाइल्स हैं जो ऑनलाइन हैं उन सबको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी तरह से। किसी ने अगर लॉग इन करके आपके हैक करके उसमें घुसा और आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस करवाया तो वो सब आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें बेसिक जो आपके एक इंडिविजुअल के ऑनलाइन प्रोफाइल है और ऑनलाइन पेमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, एक जरिया है ये कवर।
और HDFC एग्रो साइबर सिक्योरिटी लेने में क्या क्या फायदे रहेंगे? तो अर्गो भी मोरलेस सेम है। बिग एडवांटेज जो अर्गो में है वो आपको, अगर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन का वैल्यू अगर आपको बैंक से नहीं मिलता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पनसेट कर देता है। मगर डिस्प्यूट में है और अगर इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिलता है तो HDFC अर्गो का प्लान में आपको वो बेनिफिट इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू मिल जाता है। ये बेनिफिट मैंने बजाज में नहीं देखा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि HDFC अर्गो थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव है। बाकी सारे ब्रॉडली फीचर्स सारे मैच करते हैं, मगर ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन HDFC अर्गो के सिक्योरिटी प्लान में है। अच्छा दीपक जी, अगर कोई साइबर फ्रॉड के खिलाफ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उन्हें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे जो है अपने लिए एक सही प्लान को चुनना चाहिए? तो अनफॉर्चुनेटली अभी ज्यादा प्लान्स मार्केट में है नहीं, बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से पहला इंडिया में अभी लॉस ऑफ रेपुटेशन ऐसा कुछ खास मोनेटाइज करना थोड़ा मुश्किल है कि आपके ट्विटर प्रोफाइल या आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में किसी ने हैक कर दिया और कुछ गलत पोस्ट कर दिया जिसके कारण आपका लॉस ऑफ फेस हुआ है और उसके लिए एक मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, तो वो कॉम्पनसेशन कितना है वो सब डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है और वो बेनिफिशियल होगा कि नहीं वो। मगर इसलिए मेरे हिसाब से मुझे फाइनेंशियल लॉस अगर होता है, किसी ने मेरे कार्ड डिटेल्स या बैंक डिटेल्स में लॉगिन करके अगर मुझे फाइनेंशियल नुकसान किया है तो वो अगर मुझे प्रोटेक्ट करने का तरीका मिले और तो वो मैं एक्चुअली काफी अच्छा कंसिडर करूंगा और वही HDFC अर्गो के प्लान में है। बाकी सब इफ यू आस्क मी एक्सट्रीमली हाई प्रोफाइल लोगों के लिए शायद बेनिफिशियल हो, मगर नॉर्मल सादा नॉर्मल इंसान के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या अगर हम इस तरह के किसी भी प्लान को लेते हैं तो हमें जो कवर मिलता है क्या वो 100% मिलता है या कुछ लिमिट रहती है उस कवरेज की? तो फाइनेंशियल लॉस पे कोई लिमिट नहीं है, आपको 100% कॉम्पनसेशन मिलता है। मगर बाकी कुछ हेड्स अगर है कि लीगल फीस है, तो मान लीजिए आपने 10 लाख का कवर लिया है, अगर आपको आपका कार्ड स्वाइप हो गया, 2 लाख का स्वाइप हो गया है, तो ऑब्वियसली लीगल फीस पूरा 2 लाख नहीं मिलता है, आपको उसका एक परसेंटेज मिलता है। हो सकता है 20% ऑफ द सम अश्योर्ड हो। तो वैसे कुछ लिमिट्स हैं, मगर 100% आपको उस पे आउट मिलेगा अगर आपको नुकसान फाइनेंशियली हुआ हो, आपकी कार्ड स्वाइप या बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया गया हो तो। और अगर हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो उनको लेते हुए कुछ खास टर्म एंड कंडीशंस भी जरूर जो होती है, तो ऐसे में आप दर्शकों को क्या राय देंगे कि टर्म एंड कंडीशंस में क्या क्या जो खास बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए? नहीं, तो बेसिकली ये है कि आप खुद बेसिक प्रोटेक्शन ले। अगर आपने ये प्लान ले भी लिया है तो उसके बाद उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना प्रिकॉशंस ना ले। बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेने ही पड़ेंगे। आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं भी कार्ड के डिटेल्स को प्रोटेक्ट करके रखें, मगर पॉलिसी लेते वक्त अभी ऐसा कुछ नहीं है जिसको आपको ज्यादा ध्यान में रखना हो। बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म भी है जो पूछा जाता है कि आपको कितने का कवर चाहिए और क्या डिटेल्स हैं जो आपको कवर करने हैं, बस उतना ही है। और उसके बाद पॉलिसी के कंडीशंस काफी स्टैंडर्ड हैं, तो उसमें अभी ऐसा कोई प्लान के एक्सेसिव वेरिएंट्स नहीं आए हैं कि आपको ज्यादा ऑप्ट करने का अभी मौका है, क्योंकि एज आई सेड ये एक नया ऑफरिंग है मार्केट में और कुछ टाइम लगेगा जिसमें आपको बेटर एंड बेटर वेरिएशंस आए और आपको चूज करने की जरूरत पड़े। साइबर फ्रॉड जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आपको उनसे बचने की जरूरत है। अगर आप उन्हें टाल नहीं सकते हैं तो कम से कम सुरक्षित जो है वो अपने आप को कर सकते हैं साइबर फ्रॉड के खिलाफ। और अगर इससे जुड़े आपके मन में भी कुछ सवाल उठ रहे हैं तो हमारे नंबर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें तुरंत कॉल कीजिए। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके तमाम सवालों का वो जवाब देंगे।